चीन आयात पर कम निर्भर है, उससे ज्यादा निर्यात करता है। इसके लिए चीन ने कई दशक लगाए और सब कुछ अपने देश में बनाना सीख लिया। वो निर्यात में इसलिए इतना मुनाफा कमा पाता है क्योंकि उसके पास पूरी सप्लाई चेन है जो दूसरों पर निर्भर नहीं। ट्रंप के समर्थक जितना भी कह लें, ट्रंप ने चीन को घेर लिया है, चीन को डील करनी पड़ेगी, लेकिन इस तथ्य को अनदेखा नहीं कर सकते कि ट्रंप के फैसले से अमेरिका की फैक्ट्रियों में भगदड़ मच गई है। एक और बात है, ट्रंप ने यह सब इसलिए नहीं किया कि चीन से फैक्ट्रियां उठकर भारत चली जाएं। मामला इतना सिंपल नहीं कि चीन पर टैरिफ लगेगा तो फैक्ट्रियां अगली फ्लाइट से दिल्ली आ जाएंगी। एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक का बयान है कि चीन बहुत स्किल्ड है, कौशल वाला है, बहुत कम स्पेस में आपको बेहतरीन कुशल कारीगर मिल जाते हैं। वो दिन गए जब चीन केवल सस्ती मजदूरी के कारण पसंद किया जाता था। चीन ने अपने कौशल में बहुत निवेश किया है। पिछले 10 साल से अमेरिका चीन पर टैरिफ लगा रहा है, बाइडेन ने भी लगाया, और इस दौरान चीन से कितनी फैक्ट्रियां भारत आ गईं। एप्पल जैसी कुछ कंपनियों को छोड़ दें, चंद उदाहरणों को छोड़ दें, तो सच्चाई यही है कि इसका लाभ वियतनाम को ज्यादा मिला है। वियतनाम एक दूसरा चीन बनता जा रहा है। अमेरिका ने वियतनाम पर 46% टैरिफ लगाया है। वियतनाम के उप प्रधानमंत्री वॉशिंगटन में हैं और टैरिफ को लेकर बातचीत कर रहे हैं। वियतनाम ने कहा है कि वह अमेरिकी आयात से टैरिफ हटाने के लिए तैयार है, जीरो करने के लिए तैयार है। इस पर अमेरिका के ट्रेड सलाहकार ने कहा है कि यह काफी नहीं, टैरिफ के अलावा जो चीटिंग की जाती है उसका भी ज्यादा प्रभाव है। इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि वियतनाम ने पिछले 10 साल में मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत को काफी पीछे छोड़ दिया है। इसी 9 अप्रैल को द हिंदू में दक्षिण पूर्व एशिया मामलों के जानकार लवपुरी ने लिखा है कि वियतनाम एशिया का टाइगर बन गया है। वियतनाम की प्रति व्यक्ति आय भारत से डबल है। भारत की प्रति व्यक्ति आय $2400 है, जबकि वियतनाम की प्रति व्यक्ति आय $5000। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले कुछ वर्षों में ही वियतनाम की अर्थव्यवस्था इंडोनेशिया और फिलीपींस से भी बड़ी हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में भी अद्भुत विकास हुआ है। इसके लिए भी शानदार बुनियादी ढांचा खड़ा किया गया है, जिसमें बढ़िया पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पर्यटकों की सुरक्षा, आराम का ख्याल रखा जाता है। महिलाओं के लिए भी वियतनाम बेहद सुरक्षित माना जा रहा है। वियतनामी खाना दुनिया में अपनी धाक जमा रहा है। पूरी लिखते हैं कि अमेरिका के साथ एक बेहद मुश्किल इतिहास के बावजूद आज वियतनाम के नागरिकों में कटुता या दुश्मनी का भाव नहीं। वो आगे की तरफ देखते हुए अपने देश के विकास में दिलचस्पी रखते हैं और हम पीछे की तरफ देख रहे हैं। वेज बिरयानी की जगह चिकन बिरयानी पहुंच जाती है तो रेस्तरां के ओनर को जेल भेज दिया जाता है। क्या भारत के किसी मंत्री ने वियतनाम का नाम लिया कि वहां से फैक्ट्रियां भारत आ जाएंगी? शुरुआत में ट्रंप ने चीन पर 34% टैरिफ लगाया, लेकिन वियतनाम पर चीन से भी ज्यादा 46% टैरिफ। भारत के मंत्री वियतनाम की बात क्यों नहीं करते? क्यों आगे निकल गया वियतनाम, जिस दौरान आप जनता को नागरिकता कानून, संभल वक्फ कानून से लेकर गौ रक्षा सहित तमाम मुद्दों को खड़ा कर मुसलमानों से नफरत करना सिखाया जा रहा था। उस समय वियतनाम फैक्ट्री लगाने और प्रोडक्ट बनाना सीख रहा था। मुसलमानों के प्रति नफरत ने भारत ने 10 साल खपा दिए। अब इसे भी जीडीपी में जोड़ लीजिए, भारत दुनिया में सबसे अमीर नजर आएगा। भारत खुद को अमेरिका और चीन के मुकाबले खड़ा करना चाहता है, लेकिन बात वियतनाम की भी नहीं कर पाता। क्या इसलिए कि भौगोलिक आकार में वियतनाम एक छोटा देश है? टैरिफ के कारण चीन से फैक्ट्री भारत आ जाएगी। इस तरह के नोटबंदी छाप सपने से बचना चाहिए।